वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एम्फीबिया जो क्लास है उस एम्फीबिया क्लास की क्लासिफिकेशन की। एम्फीबिया की हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। हमने जो पहले क्लासिफिकेशन देखा था तो एम्फीबियंस जो होता है, एम्फीबियंस किस में इंक्लूड होता है? एम्फीबियंस इंक्लूड होते हैं टेट्रापोड्स के अंदर। टेट्रापोडा की ये क्या है? एक क्लास है। तो सबसे पहले हम डील करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। तो अगर हम एम्फी का मीनिंग देखें तो एम्फी का मतलब होता है बोथ, दो। ठीक है, एम्फी का मीनिंग क्या होता है? बोथ। और बिया का मीन होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बिया क्या हो जाएंगे? बियंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिज्म। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो कंडीशन को टॉलरेट करते हो। अब वो दो कंडीशन कौन सी होगी? बोथ के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, पहले जो फिशेज वगैरह पढ़ी थी, वो सारे के सारे कैसे थे? एक्वेटिक थे। अब यहाँ से क्या हो रहा है? डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। एम्फीबिया से क्या हो रहा है? डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। ऑर्गेनिज्म वाटर से आकर के लैंड पर रहने लगे। तो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो कहाँ पर रह सकते हैं? एक्वेटिक भी हो सकता है प्लस टेरेस्ट्रियल, प्लस क्या हो सकते हैं? ये टेरेस्ट्रियल। मतलब ये दोनों ही जगह पर रह सकते हैं। एम्फीबिया से पहले की जो क्लासेस हैं, जो फाइलम वगैरह हैं, उनके अंदर जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं इससे पहले के, वो सारे के सारे केवल और केवल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। लेकिन एम्फीबिया कैसे ऑर्गेनिज्म है? ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही हो सकते हैं। अब अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर जनरल कैरेक्टर्स ये कैसे होते हैं? टेट्रापोड्स होते हैं। टेट्रापोड्स का मीन क्या होता है? जिनके अंदर 4 लिम्ब्स पाए जाते हैं। मतलब 2 हाथ और 2 पैर पाए जाते हैं, या फिर चारों पैर ही हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। तो जिनके अंदर लोकोमोशन के लिए 4 ऑर्गन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेट्रापोड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? टेट्रापोड्स ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। इसके अलावा इसके हम और दूसरे जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है वो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है? 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हेड, ट्रंक और टेल, ऐसे भी बोल सकते हैं। हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड वाला आगे वाला सिरा हो गया, एंटीरियर वाला, ट्रंक वाला मिड वाला, और टेल वाला पोस्टीरियर वाला। इनके अंदर फिन्स जो होते हैं, पेयर्ड फिन्स, वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब फिन्स किसके लिए ज़रूरी होते हैं? स्विमिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इनको स्विमिंग तो करनी है नहीं, क्योंकि ये कहाँ पर आकर के रहने लग गए? लैंड के ऊपर। तो पेयर्ड फिन क्या होते हैं? इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। अगर मे भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मीडियन फिन्स अगर पाए भी जाएंगे, इफ मीडियन फिन्स अगर प्रेजेंट भी होंगे, ठीक है, बीच वाले फिन्स अगर प्रेजेंट भी होते, वैसे तो मोस्ट ऑफ दी में नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म अगर लार्वल स्टेज के अंदर या डेवलपिंग स्टेज के अंदर मीडियन फिन अगर प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे? विदाउट फिन रेज होंगे। विदाउट फिन रेज, उनमें फिन रेज नहीं पाई जाएगी। ये टेट्रापोड होने के साथ साथ में इनका एक और नेम होता है पेंटाडेक्टाइल। ये कैसे होते हैं? पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल का मीन क्या होता है? जिनके अंदर जैसे जो लिम्ब होते हैं, लिम्ब के आगे की तरफ ये जो फिंगर्स जो बनी होती हैं, ये, तो ये जो होती है इनको हम बोलते हैं डेक्टाइल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? डेक्टाइल्स। अंगुलियां बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये इनके अंदर या तो 4 होगी, या तो ये कितनी होगी? 4, या फिर ये 5, दोनों में से एक हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ दी के अंदर 5 देखने को मिलती हैं, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं। ठीक है,
एक्सोस्केलेटन की अगर हम इनके अंदर बात करें तो इनमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, मतलब ऊपर की तरफ जो कवरिंग होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, एब्सेंट। तो एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है तो उसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर सॉफ्ट स्किन देखने को मिलती है। कैसे स्किन देखने को मिलती है, सॉफ्ट स्किन देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर अगर जॉ की बात करें तो इनके अंदर होमोडोंट जॉ पाए जाते हैं। होमोडोंट मतलब जो एक सिमिलर होते हैं। कैसे होंगे, जो कि एक सिमिलर टिथ जो होते हैं वो इनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो टिथ कैसे है, होमोडोंट। होमोडोंट, ठीक है, होमोडोंट टिथ होते हैं इनके अंदर। इसके अलावा अगर इसके हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके अलावा इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए इनके अंदर लंग्स डेवलप हो चुका होता है। क्या डेवलप हो चुका होता है, लंग्स डेवलप हो चुके होते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स। रेस्पिरेशन अभी तक हमने देखा था केवल डिप्नोई को छोड़ करके बाकी सबके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स की हेल्प से हो रहा था, इनके अंदर रेस्पिरेशन लंग्स की हेल्प से होता है। हार्ट के अंदर भी इनमें डेवलपमेंट होता है। पीसीज के अंदर हमने देखा था हार्ट 2 चैम्बर था जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल था, लेकिन एम्फीबियंस तक आते आते हार्ट 3 चैम्बर्ड हो जाता है, मतलब इसमें 3 चैम्बर्ड बन जाते हैं। 3 चैम्बर्ड कौन कौन से, इसमें 2 ऑरिकल बनते हैं। ये हार्ट का डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एम्फीबियंस के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, पीसीज में कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो इस तरह से। तो एम्फीबियंस के अंदर क्या होगा, 2 ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके अंदर अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो होता है वो पुअरली डेवलप होता है, ज़्यादा कुछ खास डेवलप इनके अंदर ब्रेन का नहीं हुआ होता है। तो ब्रेन पुअरली डेवलप्ड होता है, ठीक है। अगर क्रेनियल नर्व की अगर हम बात कर रहे हैं इसके साथ साथ में, तो क्रेनियल नर्व इसके अंदर भी 10 पेयर ही देखने को मिलती हैं। क्रेनियल नर्व कितनी देखने को मिलेगी, पीसीज के अंदर भी 10 पेयर और एम्फीबियंस के अंदर भी 10 पेयर क्रेनियल नर्व देखने को मिलती है। सेक्स जो होते हैं इसके अंदर मेल और फीमेल जो होंगे वो कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक। इसके साथ साथ में इसके अंदर क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उन मेल्स के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। मेल्स जो होते हैं, मेल्स के अंदर क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन। फर्टिलाइजेशन की अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब स्पर्म और एग जो होंगे वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर ही क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमें फर्टिलाइजेशन कैसा देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और इनके अंदर फीमेल्स जो होती है वो ओविपोरस होती है। फीमेल्स कैसी होंगी, ओविपोरस। ओविपोरस मतलब जो एग देती है। कैसी होती है फीमेल्स, ओविपोरस फीमेल्स हमें देखने को मिलता है। क्या हो गया, तो ये हमने बात कर ली इसके जनरल कैरेक्टर्स की। अब अगर हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, अब क्या आता है, इसका क्लासिफिकेशन आता है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या देखते हैं इसमें कि इसको 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको जनरली 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है वो सब क्लास,
पहली सब क्लास आती है स्टीगोसिफेलिया, स्टीगोसिफेलिया, और दूसरी जो आएगी वो आएगी लिस एम्फीबिया, लिस एम्फीबिया। ठीक है, अब ये जो स्टीगोसिफेलिया है, ये स्टीगोसिफेलिया ये क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये जो एम्फीबियंस थे वो कैसे है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो लिस एम्फीबिया है वो कैसी है, लिविंग है। तो हमें केवल क्या पढ़ना है, जो लिविंग है उन्हीं को पढ़ना है, तो हमें स्टीगोसिफेलिया को नहीं पढ़ना है। इसको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया था, लेकिन हमें इसको नहीं पढ़ना है। हम बात करेंगे केवल लिस एम्फीबिया की। तो लिस एम्फीबिया के अगर कैरेक्टर की बात करें तो इनको हम मॉडर्न एम्फीबियन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मॉडर्न एम्फीबियन भी हम इनको कहेंगे। ठीक है, मॉडर्न एम्फीबियंस भी कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है, लैकिंग ऑफ डर्मल बोनी स्केलेटन, लैकिंग ऑफ डर्मल बोनी स्केलेटन, मतलब कि जो स्केलेटन होता है, डर्मल स्केलेटन, वो जो बोन्स का बना हुआ होता है, वो इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है। टिथ जो होते हैं इसके, वो सिंपल होते हैं और स्मॉल होते हैं। टिथ कैसे होंगे, स्मॉल एंड सिंपल इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने एम्फीबियन में देखा कि कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। तो उसमें टिथ कैसे दिखाई देंगे, स्मॉल एंड सिंपल हमें टिथ दिखाई देते हैं। अब अगर हम इसको फर्दर अगर क्लासीफाई करें तो लिस एम्फीबिया को 3 ऑर्डर में क्लासीफाई किया गया। कितने ऑर्डर में, 3 ऑर्डर के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है। 3 ऑर्डर कौन कौन से हैं, उन ऑर्डर के नाम देखते हैं। पहला जो ऑर्डर आता है, पहला ऑर्डर आता है जिम्नोफियोना, जिम्नोफियोना। ठीक है, जिम्नोफियोना को हम सिंपल सा एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलेंगे एपोडा। अगर जिम्नोफियोना अगर याद नहीं होता है तो इसको हम सिंपल से ऑर्डर में याद करेंगे, एपोडा। ठीक है, दूसरा जो इसका ऑर्डर होता है, दूसरा ऑर्डर आता है यूरोडेला, यूरोडेला। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा नहीं कॉर्डेटा। ठीक है, इसमें आर एब्सेंट है तो बस इतना सा डिफरेंट याद रखना, कॉर्डेटा बोलेंगे हम, ना कि कॉर्डेटा। तो दूसरा इसका ये ऑर्डर हो गया। तीसरा जो इसका ऑर्डर आता है, तीसरा ऑर्डर हमें देखने को मिलता है, वो होता है सेलिंटिया, सेलिंटिया। ठीक है, या हम इसको सेलिंचिया भी बोल सकते हैं। इसको हम सिंपल सा नाम देते हैं एन्यूरा, जिसके अंदर हम मोस्ट ऑफ द फ्रॉग्स पढ़ते हैं। कौन सा, एन्यूरा। ठीक है, तो ये 3 हो गए। इनके अगर नाम का मीनिंग की अगर बात करें तो जो जिम्नोफियोना होता है, जिम्नोस का मीन होता है नेट, जिम्नोस का मीनिंग क्या होगा, नेट, मतलब कवर्ड नहीं होता है। ठीक है, और ऑफियंस का मीन बोले तो ऑफियंस का मीन होता है सरपेंट लाइक, ऑफियंस को बोलेंगे हम सरपेंट लाइक। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं विदाउट फूट, या फिर हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, विदाउट फूट, मतलब ऐसे जिनके अंदर फूट जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, विदाउट फूट। ठीक है, जिनके अंदर पोर्ट्स नहीं होते, लिम्स नहीं होते हैं। अगर हम यूरोडेला की बात करें तो यूरो का मीन होता है टेल रीजन, यूरो का मीन क्या होगा, टेल। ठीक है, और डेलोस का मीन होता है विजिबल,
टेलोस का मीन क्या होता है? विजिबल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमें टेल दिखाई देती है, ऐसे एम्फीबियंस जिसके अंदर क्या होगा? टेल हमें दिखाई देगी। जो कॉर्डेटा इसका नाम दिया, कॉर्डेटा भी इसीलिए दिया क्योंकि कॉर्डेटा का मीनिंग भी क्या होता है? टेल ही होता है। हम देखते थे फिशेस के अंदर, फिशीज के अंदर हमने पढ़ा था कॉर्डल फिन्स, मतलब पूंछीय पंख, तो वो टेल, इसीलिए इसको कॉर्डेटा भी बोला गया है। तीसरा, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें सैलिन्शिया की, तो सैलिनीज का मीन होता है लिपिंग। सैलिनीज का मीन क्या होगा? लिपिंग। और एन्यूरा जो होता है, एन्यूरा का मीन होता है टेल, ठीक है। एन्यूरा का मीन क्या होता है? सॉरी, एन्यूरा नहीं, ऑरा का मीन होता है, ऑरा का मीन होता है टेल। ऑरा भी हम किसको बोलते हैं? टेल, ठीक है। लेकिन इसके आगे क्या लग रहा है? ए एन लग रहा है। एन मीन्स एब्सेंट। एन मीन्स क्या हो गया? एब्सेंट। तो सैलिन्शिया हम किसको बोलेंगे? लिपिंग, या फिर हम कमी को भी बोल सकते हैं, इसमें किसी न किसी चीज की कमी है, ठीक है। किसकी कमी है? ऑरा मीन्स टेल, टेल की कमी है। तो एन्यूरा का मतलब क्या हो गया? कि ऐसे एम्फीबियंस जिसके अंदर टेल्स नहीं पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एन्यूरा बोलेंगे। इनके जनरल कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है, पहले अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो पहला ऑर्डर आएगा एपोडा, ठीक है। मीनिंग इनका बता दिया, दो जनरल कैरेक्टर्स इनके हम देख लेते हैं। एपोडा का जो जनरल कैरेक्टर होता है, ये कैसे होता है? इनमें फुट नहीं होता है, ये कैसे होता है? लिम्बलेस होता है, लिम्बलेस होता है। साथ ही साथ में ये ब्लाइंड होता है। ब्लाइंड मतलब इनके अंदर आंखें भी नहीं होती हैं, अंधे होते ही हैं, ब्लाइंड होता है। इलोंगेटेड वर्म लाइक होता है। इलोंगेटेड वर्म लाइक मतलब जैसे कीड़े कैसे चलते हैं लंबे लंबे से, वैसे ये होता है। तो इलोंगेटेड वर्म लाइक ये पाए जाते हैं। टेल की अगर हम इनके अंदर बात करें तो टेल इनके अंदर शॉर्ट हो सकती है या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। सिर्फ यूरोडेलम में ही टेल पाई जाती है, बाकी दोनों के अंदर टेल एब्सेंट हो सकती है। टेल शॉर्ट और एब्सेंट, ओके। तो ये हो गए इसके अंदर जनरल कैरेक्टर्स। एक और इसका कैरेक्टर देख लेते हैं कि इसका जो स्कल होता है, स्कल मीन्स जो खोपड़ी जो होती है वो कैसी होती है? कॉम्पैक्ट होती है। कैसी होगी? कॉम्पैक्ट, ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है इक्तियोफिस, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ दी अपन देखते हैं लेबोरेटरी के अंदर, स्पोर्टिंग के अंदर, इक्तियोफिस, ठीक है। या फिर इसके अंदर हमें यूरियोटाइफेलस देखने को मिलता है। यूरियोटाइफेलस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली एपोडा की। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की। सेकेंड ऑर्डर कौन सा है? कॉर्डेला, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? यूरोडेला। यूरोडेला। यूरोडेला की अगर हमें जनरल कैरेक्टर की बात करूं तो यूरोडेला के अंदर क्या होता है? ये लिजार्ड लाइक एम्फीबियंस होते हैं और टेल इनके अंदर पाई जाती है। लिजार्ड लाइक एम्फीबियंस जिनके अंदर टेल्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इनके अंदर इनका लार्वा जो होता है वो एक्वेटिक होता है और लिम्स इनके अंदर 2 पेयर पाए जाते हैं। लिम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने होंगे? 2 पेयर लिम्स होते हैं। डिस्टिंक्ट टेल इसके अंदर देखने को मिलती है, मतलब एक सेपरेट टेल इसके अंदर, जैसे चिपकली की पूंछ कैसे होती है पूरी तरह से, मतलब उसकी बॉडी से अलग होती है, तो वो उसी तरह से इसके अंदर भी डिस्टिंक्ट, मतलब पूंछ अलग से दिखाई देती है हमें, क्लियर। तो डिस्टिंक्ट इसके अंदर टेल पाई जाती है। लार्वा इसके कैसे होता है? एक्वेटिक होता है। लार्वा कैसे होता है? एक्वेटिक होता है। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके अंदर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है
प्रोटियस, इसको और भी सब ऑर्डर में डिवाइड किया लेकिन वो हमें नहीं देखना है। प्रोटियस देखने को मिलता हमें, सीरेन, मड इल जिसको बोलते हैं, मड इल इसमें देखने को मिलती है, मड इल इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सैलामेंडर इसमें हमें देखने को मिलता है। एम्फ्यूमा जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए दोनों ऑर्डर। इसका तीसरा जो ऑर्डर है, तीसरा ऑर्डर कौन सा है? एन्यूरा। एन्यूरा के अगर मैं जनरल कैरेक्टर की बात करूं तो एन्यूरा कैसे होता है? विदाउट टेल होते हैं। एडल्ट जो होंगे वो कैसे होंगे? विदाउट टेल होंगे। विदाउट टेल एडल्ट्स, मतलब एडल्ट्स में टेल नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ में इसके अंदर क्या होता है कि हिंड लिम्स जो होते हैं वो स्विमिंग के लिए होते हैं। हिंड लिम्स जो होते हैं वो कैसे होंगे? स्विमिंग के लिए होंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें हमें जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है, इसके बहुत सारे सब ऑर्डर हैं लेकिन उनको नहीं पढ़ना है। इसमें एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलता है एल्टायस, ब्यूफो, हाइला, राना, ये सारे के सारे हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका क्लासिफिकेशन एम्फीबिया का खत्म। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे जो और क्लास है रेप्टिलिया, उसका हम क्लासिफिकेशन